हाय ट्रेडर्स। आज हम जानेंगे कुछ स्टॉक्स जो कि इस वीक के लिए स्विंग ट्रेड हम कर सकते हैं और इन स्टॉक्स में मैं पर्सनली भी ट्रेड करूंगा अगर इसमें मुझे एंट्री मिल जाती है। अगर आप भी इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो एंट्री लेने से पहले आप एक बार ज़रूर डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जहां पर मैं 6 स्टॉक्स को शेयर करूंगा और आखिर में एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जो कि सेक्टर वाइज भी बहुत ही स्ट्रांग है और जिसमें एंट्री ट्रिगर होने का और प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी 500 में का चार्ट है। तो मैं यहाँ पर निफ्टी 500 को सिर्फ निफ्टी के करीब लाऊंगा तो कंफ्यूज मत होएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक लो मार्क किया था जो कि पैनिक की वजह से हुआ था और उसी दिन शानदार उसने क्लोजिंग भी दी थी और उसके बाद एक शानदार गैप अप था और नेक्स्ट दिन एक कॉन्ट्रैक्ट कैंडल था और उसके बाद भी गैप अप होने के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन कैंडल बनाया है। तो इस वीक भी मार्केट जो है साइडवेज जाने के बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और अगर हम यहाँ पर लो देखेंगे तो ये लो वही था जहाँ पर इलेक्शन के दिन पर हुआ था। तो मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ इस लो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट उसी लो के पास हमने गैप डाउन किया था और क्विकली रिकवर कर लिया था और यहाँ पर हमें एक स्विंग टॉप भी है जहाँ से मार्केट रिवर्सल होने का बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है। अगर यहाँ पर एक शानदार ब्रेकआउट आ जाता है तो यहाँ से मार्केट का व्यू चेंज होता है, लेकिन फ़िलहाल जो मार्केट का व्यू है वो तो पूरा वीक ही है। तो चलिए हम जल्द से जल्द स्टॉक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक है रिलायंस पावर। तो इसका हम पहले वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लेते हैं। तो रिलायंस पावर में एक शानदार मूव था। अगर हम रिसेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इसका हम पास भी देख लें तो यहाँ पर एक फॉल था और उसके बाद कुछ बेस फॉर्मेशन हुआ और वहाँ से ये एक बेसस में ट्रेड करने लग चुका है और रिसेंटली इसने एक शानदार बेस बनाया था और उसके बाद एक ब्रेकआउट भी मिल चुका था। यहाँ पर मैं बेस का टॉप को मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिलायंस पावर ने एक अच्छा बेस फॉर्म किया था जहाँ पर लगातार ग्रीन नेगेटिव कैंडल्स आ रही थी और यहाँ पर उसके साथ कॉन्ट्रैक्शन भी मिलता जा रहा था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स में भी इंक्रीज था जब जब इसने एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनाई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लगातार इसका एक पैटर्न बन चुका था, तेज़ी से ऊपर जाता था और स्लोली नीचे कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ आ रहा था और इसके बाद यहाँ पर एक शानदार इसने ब्रेकआउट दिया था। अगर हम इसका ब्रेकआउट का हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 63% का इसने मूव दिया था और उसके बाद ये फिर से बेस में आ चुका है। और अगर हम बेस की लेंथ देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26 वीक्स का यहाँ पर इसने बेस क्रिएट कर चुका है और ये बेस ऑन बेस स्ट्रक्चर है क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बेस का हाई था और उसी पर इसने सपोर्ट लेते हुए यहाँ पर बेस ऑन बेस स्ट्रक्चर क्रिएट कर चुका है और इसका भी ब्रेकआउट अभी आने वाला है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्लोपिंग, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, एक स्लोपिंग स्ट्रक्चर इसने फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर जब इसका एक मिनी बेस फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पर इसने टेस्ट किया है मिनी बेस ब्रेकआउट के लिए, लेकिन यहाँ पर ये फेल हो चुका था। तो चलिए अब हम इसका डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ एक शानदार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, इसका ब्रेकआउट आने पर ये मिनी बेस को ब्रेकआउट कर देता, लेकिन पैनिक की वजह से इसने गैप डाउन ओपन किया और फिर से इसने कॉन्ट्रैक्शन को ऑन कर चुका है। तो यहाँ पर इसके ब्रेकआउट आने पर एंट्री ट्रिगर हो जाएगी और यहाँ पर हम इसका स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं या फिर आप कैंडल का लो भी स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं और टारगेट्स आप अपने हिसाब से एग्जिट करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर जो कि है गोदरेज इंडस्ट्रीज़। इसका भी हम पहले वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर भी आप शानदार देख सकते हैं कि जैसे कि हमने रिलायंस पावर में देखा था, एक बेस फॉर्मेशन था, उसके बाद ब्रेकआउट और उसके बाद फिर से बेस फॉर्मेशन जो कि एक कप एंड
हैंडल का फॉर्मेशन होने जा रहा था, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आ चुका था और तुरंत से इसने एक रिकवरी दे चुकी थी और उसके बाद फिर से एक कॉन्ट्रैक्शन में आ चुका है। और जिस दिन इसने एक रिकवरी दी उस दिन आप यहाँ पर वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं कि कितना एग्रेसिवली यहाँ पर बाइंग पावर है। और यहाँ पर हम बेस का टॉप मार्क कर लेते हैं। तो ये बेस का टॉप है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर और इसका एनालिसिस कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने ये बेस के टॉप के पास आकर यहाँ पर एक फिर से रिवर्सल ले चुका है। और जबकि पूरा मार्केट पैनिक हुआ था तो इस स्टॉक में ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं आई थी और ये सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन दिया उस पैनिक को। और यहाँ पर ये अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन भी कर रहा है। हम एंट्री लेंगे इसके हाई के ब्रेकआउट आने पर और हम स्टॉप लॉस यहाँ पर इसके लो पर लगा देंगे। तो इस तरह से हम इस स्टॉक में ट्रेड करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर जो कि है चेन्नई पेट्रोलियम। ये स्टॉक इसलिए मैंने चूज़ किया है, ये तो आप देख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि लो से इसने एक शानदार मूव दिया है जो कि 50% से 24 डेज में। और अगर हम ट्रेडिंग डेज देखेंगे तो सिर्फ 15 डेज में इसने 50% मूव दिया है और उसके बाद इसने कॉन्ट्रैक्शन करना चालू कर दिया है इस स्टॉक में। और वॉल्यूम्स भी बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और जब भी ये एक लार्ज पीपीसी कैंडल बना रहा है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स भी इसके शानदार इंक्रीज होते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पर इसने जो पैनिक कर दिया था वो भी बहुत ही अच्छी तरह से क्लोजिंग दी, जहाँ पर इसने कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था उसी जगह पर आकर इसमें क्लोजिंग दिया है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 डेज के लिए अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वॉल्यूम्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हम इसका कॉन्ट्रैक्शन ब्रेक होने पर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ जो कि 628 का लेवल है। और हम इसी स्विंग लो के नीचे हम यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो यहाँ पर एक अराउंड 6% का हमें स्टॉप लॉस मिल रहा है। और हम टारगेट जो है ना यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के लिए भी प्लान कर सकते हैं। अगर हम 200 मूविंग एवरेज पर एग्जिट करेंगे तो हमें यहाँ पर 2.5 आर ट्रेड मिल रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर जो कि है श्याम मेटालिक्स। तो ये भी एक अच्छे शानदार एक बेसिस क्रिएट करता हुआ जा रहा है। मैं यहाँ से इसी टूल को यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर इसने बेस क्रिएट किया, उसके बाद ब्रेकआउट, फिर से एक बेस क्रिएट किया, फिर से ब्रेकआउट और फिर से इसने एक बेस फॉर्मेशन चालू कर चुका है। और यहाँ पर हम इसका टॉप मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर इसका टॉप है। मैं इसको थोड़ा बारीकी से कर लेता हूँ और यहाँ पर इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेस के पास आके इसने एक शेकआउट दिया है। इसे हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेंगे जो कि बहुत ही अच्छा दिख जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद सीधा इसने ड्रॉ डाउन दिया और फिर से रिकवरी देके फिर से यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और 200 मूविंग एवरेज के अबोव ही चल रहा है और 50 डेज मूविंग एवरेज के अबोव ही है। और यहाँ पर ये 20 डेज मूविंग एवरेज के पास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसका ब्रेकआउट आते ही हम इसमें तुरंत एंट्री ले लेंगे और इसमें भी हम यहाँ पर एक एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा यहाँ पर भी हम प्लेस कर सकते हैं या फिर हम इसका स्विंग लो भी यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 2.5% होगा जो कि एक क्विक ट्रेड हो जाएगा और यहाँ पर हम लेंगे तो 4% का स्टॉप लॉस हमें मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ रेजिस्टेंस के पास भी एग्जिट कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 9% जो कि एक 2 आवर ट्रेड इसमें भी हमको मिल जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर जो कि है जाश इंजीनियरिंग। अगर वीकली टाइम फ्रेम देख लेंगे तो इसमें कोई भी हलचल नहीं है और ये बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ है। इसमें कुछ हलचल ही नहीं जबकि मार्केट इतना ज़्यादा गिर चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके हाई से कुछ भी यहाँ पर इस स्टॉक में गिरावट ही नहीं है। और आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख सकते हैं, स्टॉक का कंटिन्यूएशन अपसाइड ही है और ये सिर्फ
200 मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है। कभी भी इस स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक तक नहीं किया है और इसके नीचे क्लोजिंग भी तक नहीं दिया है। तो यह हमारा सेकंड पिक है, जो कि एक बहुत ही शानदार स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अब हम इसका भी हम बेस का मार्क कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा बेस। अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर, और डेली टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसने 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पर ब्रेक किया था। उसके बाद अगर हम टाइम फ्रेम देख ले तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स तक इसने इसके नीचे ट्रेड ही नहीं किया है। तो ये बहुत ही शानदार स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और यहाँ पर आप इसने देख सकते हैं कि रिसेंटली इसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन पैनिक की वजह से ये स्टॉक ब्रेकआउट नहीं कर सका, और उसके बाद यहाँ पर इसने भी एक कॉन्ट्रैक्शन जोन में आ चुका है। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन पर यहाँ पर एंट्री ट्रिगर हो जाएगी, और हम इसमें बहुत ही ज़्यादा टारगेट्स को एम कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं सिर्फ 5% हमारा ब्रेकआउट लेवल है। और ब्रेकआउट होने के बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट, अगर हम इसका पिछला बेस ब्रेकआउट देख लेंगे तो ये इसका बेस का टॉप था, और इसके बेस से यहाँ पर इसने 24% का मूव दिया था। तो हम यहाँ पर इस स्टॉप में एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक 20% मूव आएगा। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर डे लो पे भी मार्क कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर इसके स्विंग लो पर, या फिर यहाँ पर हम स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एंट्री लेंगे तब भी हमें के लिए 4% का स्टॉप लॉस रहेगा, और 20% पर भी हम एग्जिट कर लेंगे तो हमें यहाँ पर एक 5 आवर ट्रेड मिल जाएगा। तो इस स्टॉक पर ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा और मैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, जो कि है मनापुरम फाइनेंस। एक ही ऐसा सेक्टर है इस खराब मार्केट में जो कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस अभी तक देता हुआ आया है। और फाइनेंस सेक्टर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। एक ऐसा सेक्टर है जो कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ गिरावट भी नहीं थी, और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देख लेंगे तो यहाँ पर एक शानदार बेस फॉर्मेशन है इस सेक्टर में, और ज़्यादा कुछ गिरावट भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 9% की गिरावट थी, और उसने क्विकली रिकवरी भी कर दिया था, और यहाँ पर एक अटेम्प्ट भी किया था कि इस बेस को ब्रेकआउट करने का। तो ये बहुत ही शानदार सेक्टर है। इसके लिए मैं आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर का स्टॉक ढूंढ के लेके आया हूँ। तो आप यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से शानदार यहाँ पर इसने पैटर्न बनाया है। तो चलिए अब हम स्टॉक का एनालिसिस कर लेते हैं। तो स्टॉक भी उसी तरह का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस दे रहा है, और इस स्टॉक ने बेस का भी ब्रेकआउट दे चुका है। यहाँ पर इसका बेस का हाई था, इसने एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट कर चुका था, और वॉल्यूम्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार वॉल्यूम्स है। और इसने पुल बैक भी ले चुका है, और एक पुल बैक ट्रेड रहेगा। तो यहाँ पर इस ट्रेड की ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है, और यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने फ्लैट कॉन्ट्रैक्शन किया था, और उसके बाद पैनिक के बाद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छे रेंज में, टाइट रेंज में यहाँ पर इसने कॉन्ट्रैक्शन किया हुआ है। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन के ब्रेकआउट आने पर एक ट्रेड लिया जा सकता है। यहाँ पर मैं एंट्री को मार्क कर देता हूँ। तो ये रहेगी हमारी एंट्री, जो कि 230 रुपीज़ है, और हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। या फिर आप इस जोन पे 4% का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर आप इसके डे के लो के ऊपर भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो कि 2.6% का है, या फिर आप 3% का थोड़ा सा नीचे लगा देंगे तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस है। और यहाँ पर लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये एक तो मनापुरम फाइनेंस है, और जो हमारा पहला स्टॉक पिछला स्टॉक है जहाज इंजीनियरिंग, ये भी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप है। तो ये रहे थे हमारे इस वीक के लिए स्टॉक्स। अगर कुछ इनमें बदलाव आ जाता है तो मैं आपको यूट्यूब पर पोस्ट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड वीक।